संगीता की शादी को अभी सिर्फ 9 महीने ही हुए थे। शादी के शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत और खुशहाल थे। संगीता और उसके पति संजय एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ भविष्य के कई सपने देखे थे, लेकिन धीरे धीरे संगीता के मूड स्विंग्स और गुस्से के कारण उनके रिश्ते में खटास आने लगी। संगीता को छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था और उसका व्यवहार अक्सर अप्रत्याशित हो जाता था। वह खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन कई बार परिस्थितियों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। संजय ने कई बार कोशिश की कि वह संगीता को समझा सके, लेकिन बात बिगड़ती चली गई। धीरे धीरे यह सब उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। एक दिन एक बड़े झगड़े के बाद संजय ने संगीता को उसके मायके छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, संगीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस वक्त हमें कुछ दूरी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ऊपर काम करो। यह रिश्ता तभी चल सकता है जब हम दोनों एक दूसरे को समझें और सहयोग करें। संगीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि संजय उसकी भलाई चाहता है। वह मायके चली गई, पर मन ही मन संजय से दूर रहने का दर्द महसूस कर रही थी। 3 हफ्ते बीत चुके थे और संजय की ओर से कोई पहल नहीं हुई। वह उससे सेपरेट रहना चाहता था, जबकि संगीता किसी भी हाल में यह रिश्ता टूटने नहीं देना चाहती थी। संगीता ने इस बीच अपनी गलतियों पर गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसके मूड स्विंग और एंगर इश्यूज उनके रिश्ते के लिए कितने नुकसानदायक थे। उसने संजय से माफी मांगी, लेकिन संजय अभी भी दूर रहना चाहता था। संगीता ने ठान लिया कि वह इस बार खुद को बदलेगी और अपने रिश्ते को बचाएगी। एक दिन संगीता ने एक काउंसलर से मिलने का फैसला किया। काउंसलर से बातचीत के दौरान उसने अपनी भावनाओं, मूड स्विंग्स और गुस्से की समस्याओं के बारे में खुलकर बात की। काउंसलर ने उसे यह समझाया कि उसका गुस्सा और मूड स्विंग्स शायद तनाव और मानसिक दबाव के कारण हो रहे थे। उसे सुझाव दिया गया कि वह मेडिटेशन, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकों को अपनाए, जिससे उसकी भावनाएं संतुलित रहें और वह खुद पर नियंत्रण पा सके। संगीता ने काउंसलर के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे अपने व्यवहार में सुधार महसूस किया। उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। उसने खुद को समय दिया, ध्यान और योग का अभ्यास किया और अपने गुस्से पर काबू पाने के तरीके सीखे। कुछ सप्ताह बाद संगीता ने सोचा कि वह एक बार फिर से संजय से बात करे। वह जानती थी कि सुधार की राह पर चलना महत्वपूर्ण था, लेकिन यह भी जरूरी था कि संजय उसकी इस मेहनत को समझे। उसने संजय को एक लंबा संदेश लिखा, जिसमें उसने अपनी भावनाओं और उस दौरान किए गए प्रयासों का जिक्र किया। संजय को संगीता का संदेश मिला और उसने देखा कि संगीता ने वास्तव में खुद में बदलाव लाने के लिए कितनी मेहनत की थी। उसने यह भी महसूस किया कि शायद उसने संगीता को समय दिए बिना ही निर्णय ले लिया था। एक दिन संजय अचानक संगीता के मायके आ गया। संगीता ने जब दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संगीता, मुझे माफ कर दो। मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपने ऊपर कितना काम किया है। मैंने शायद तुम्हें इतना समय नहीं दिया जितना देना चाहिए था। हम दोनों इस रिश्ते को फिर से ठीक कर सकते हैं। संगीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने संजय को गले लगाया और कहा, हम दोनों ने गलतियां की हैं, लेकिन अब हम इसे सुधार सकते हैं। संजय और संगीता ने फैसला किया कि वे एक दूसरे को समझेंगे, अपने रिश्ते पर मेहनत करेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। वे अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने रिश्ते में वह प्यार और विश्वास फिर से पाया जो समय के साथ कहीं खो गया था। हर रिश्ते में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें समझदारी और धैर्य से हल करना सबसे महत्वपूर्ण है। आत्म सुधार और संवाद ही रिश्ते को मजबूत और स्थिर बना सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।